डेवलपमेंट के लिए उनको जानकारियां, रिसर्च डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, कॉरपोरेट, अलग अलग स्तर पे स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम, इनकी जानकारी हम लोग प्रदान करते रहते राजस्थान हैं। में जाते हैं मेरे ड्राइंग डिपार्टमेंट के बच्चों की है, तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता। आज हम चोमू में पहुंचे हैं जहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेठी जो यूनिवर्सिटी है जयपुर राजस्थान से, वहां से हमारे साथ मौजूद हैं तरुण जी विरागी। उनसे हम खास बातचीत करते हैं किस टॉपिक को लेकर आज जो सेमिनार किया गया, शायद कैरियर काउंसलिंग को लेकर आप यहाँ पर, तो उनसे बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले सर, आप जो प्रोग्राम किया गया वो किस संदर्भ में किया गया? धन्यवाद, प्रथमतः तो धन्यवाद। एंड यहाँ पर विनायक पीजी कॉलेज में हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर काउंसलिंग के रूप में यहाँ पे हमने सेमिनार किया था। मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर से आता हूँ, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड भी है एंड नेक A+ ग्रेड के साथ में। अपने यहाँ पर एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर और जयपुर के करीब सभी राजस्थान प्रदेश के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग आधार पर करियर अपॉर्चुनिटी सेशन करती रहती है। सो आज विनायक पीजी कॉलेज चोमू में हम लोग करियर डेवलपमेंट के लिए आए थे, और यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, जो रिसर्च डेवलपमेंट है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के रिगार्डिंग है या उसके अलावा स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, उसमें हम लोग बच्चों को जानकारी दी है। सर, आज के जो युवा हैं, जो साथी हैं, उनको ये कैरियर काउंसलिंग की क्या आवश्यकता, इतनी ज़रूरत है और क्यों आवश्यक है, क्या संदर्भ है उसका? बिल्कुल, आज की जनरेशन और आज की युवा पीढ़ी के लिए करियर अपॉर्चुनिटी की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। उसके रीजंस हैं, एक तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। सो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का सही समय पर चयन और अच्छे करियर का सही समय पर चयन, ये जानकारी होना अति आवश्यक है। सर, आज आप चोमू में आए और विनायक पीजी कॉलेज को चयन किया, तो उसके लिए क्या संदर्भ में कहोगे कि चोमू को ही क्यों चुना आपने? इसमें मैं ये कहूँगा कि हमने नहीं चुना, प्रथम से ये चुनाव नहीं है, ये एमआईटी यूनिवर्सिटी की एक परंपरा है जिसमें हम बच्चों के करियर राजस्थान में जाते हैं। बट आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ पे विनायक पीजी कॉलेज में भी आए तो वहाँ पर भी प्रिंसिपल मैम या उनका विज़न और कॉलेज का जो मार्गदर्शन है, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया और आज हमें यहाँ पे आकर वो जानकारी देने की, उपस्थिति देने की आज्ञा दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सर, अभी तक आप कितनी बार लगभग, ये आप लगता है कि काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और कैरियर काउंसलिंग से, तो कितने सेमिनार आपने अभी तक करवा चुके हैं? नहीं, देखिए कितने का तो मैं गिनती नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को 17 से 18 साल का पूरा अनुभव है। बट उसमें कई जगह पर हम लोग राजस्थान स्तर पे, हम अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले पे और ग्रामीण तालुका स्तर पे भी जाके हम लोग इस टाइप से कार्यक्रम करते हैं। और ये एक परंपरा के रूप में यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर के ट्रेडिशन में है। और समटाइम हम लोग हैं, समटाइम हमारे यहाँ से एक्सपर्ट हैं, कुछ जगहों पर हमारे यहाँ से जो फैकल्टीज़ हैं, एकेडमिक रिसोर्स हैं, वो भी जाकर के बच्चों को अलग अलग स्तर पे करियर गाइडेंस देते रहते हैं। सर, जो आपके जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, उसमें कौन कौन से जो कोर्सेज हैं जो संचालित हैं? इसमें देखिए, यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम एमआईटी यूनिवर्सिटी जयपुर से ऑफर किए जाते हैं, और डिफरेंट प्रोग्राम्स और डोमेन के आधार पे, जिसमें मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, ट्रेवल एंड टूरिज्म, इंजीनियरिंग, लॉ डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स एंड जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इस टाइप से बहुत से डोमेन वाले कोर्सेज में है। और जिसमें पीजी स्पेसिफिक तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, आईटी रिलेटेड, एमबीए विद डिजिटल मार्केटिंग, स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम, इस टाइप से डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आज के समय में तो बहुत आवश्यकता है डिजिटल वालों चीज़ों की। यस, हमारा करिकुलम, को करिकुलम सिलेबस एज पर दी इंडस्ट्री डेवलप्ड है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री कमेटी बनी हुई है, जिसके आधार पे हम बाहर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को हमारे यहाँ बुलाते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट भी लेते हैं कि आज के समय में आपको बच्चों से क्या चाहिए, तो हम वो बच्चों को एट द करंट टाइम में पढ़ाते भी हैं। तो इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट हम यूनिवर्सिटी के यहाँ से इंडस्ट्री के लिए बना के देते हैं। सर, जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो यूजीसी की मान्यताओं को, रूल्स रेगुलेशन को पूरा फॉलो नहीं करती हैं, आपकी जो अमेठी यूनिवर्सिटी है वो क्या पूरा नियम, रूल, रेगुलेशन पूरा है? मैं आपको उसमें बताऊं, एमआईटी यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड बाय दी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेक A+। आप देखेंगे नेक A+ कैटेगरी हमें मिला हुआ है, ग्रेड नेक की तरफ से। फॉर एन एग्जांपल, अगेन माइक्रोबायोलॉजी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ से डीएसटी फंडेड प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, डीएसटी फंडेड लैब भी हमारे यहाँ पर है,
आप कभी भी आए, मैंने तो कॉलेज में भी निमंत्रण दिया है बच्चों को भी, और स्कूल्स, हम लोग स्कूल्स की कैंपस विजिट भी बच्चों की कराते हैं और कॉलेज की भी कराते हैं, जहाँ पे हम दिखाते भी हैं कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं। सर एक सवाल और है, क्या मतलब इस तरह से केवल डिग्री ही दी जाती है या फिर जॉब यानी रोजगार भी बच्चों को ऐसे सहूलियत मिल जाती है? कुछ बाहर की कंपनियां हैं, उनसे जॉब भी मिले बाहर की कंपनियों को, ऐसा कोई प्रावधान है विद्यार्थियों के लिए? बिल्कुल है। देखिए, आज जो समय है, आज जो पढ़ाई है या शिक्षा है, यूजी या पीजी प्रोग्राम है, सो हमारे यहाँ पर सारा सिलेबस और इंडस्ट्री करिकुलम इनेबल्ड है, स्किल ओरिएंटेड और प्लेसमेंट ओरिएंटेड जर्नी है। पूरा पूरा करिकुलम हमारा इस टाइप का बना हुआ है, जिसमें हम स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम के हिसाब से ही बच्चों को डेवलप करते हैं, जो एंड ऑफ द डे सपोर्ट करती है उसको प्लेसमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है, 4 इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, स्पेनिश। चारों में से एक बच्चे को चूज करना होता है ऑप्शनल के रूप में। माइनर ट्रैक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, माइनर ट्रैक अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। अपना मेजर डोमेन को छोड़ के उसके अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट डोमेन में उसको चूज करना होता है फॉर अ माइनर डिग्री। सो दिस इज ऑल डिफरेंट स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ थे विनायक पीजी कॉलेज की मैम भी उपस्थित हैं। मैम, आज जो सेमिनार आयोजित किया गया कैरियर काउंसलिंग को लेकर, आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगी? आज के सेमिनार का जो आयोजन विनायक पीजी कॉलेज में रहा, मेरा इस सेमिनार के पीछे मोटो ये था कि हम लोग टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर्स हैं या गाइड काउंसलर हैं उनको इनवाइट करते हैं, और हमारे जो विद्यार्थी यहाँ अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए आते हैं, पेरेंट्स जो हम पे विश्वास किए हुए हैं, उनके भविष्य को बहुत उज्जवल बनाने के लिए। और इस उज्जवल भविष्य की कड़ी में मैं बात करूं, मेरे विनायक पीजी कैंपस से पास आउट बच्चे, रिसेंट अभी आरएस सेलेक्टेड लड़की हैं कल्पना मीणा, जो बैचलर मतलब ग्रेजुएशन अपने ही कैंपस से हुई हैं। तो कल्पना मीणा एक साधारण परिवार की बच्ची हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में और गर्ल्स में 62 रैंक उसने हासिल किया है। तो ऐसा विनायक पीजी कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो ऑलरेडी मैंने बहुत पॉजिटिवली तैयार कर रखा है, और इसमें मैं टाइम टू टाइम सहयोग लेती हूँ अदर यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैन रहता है। इस बार तरुण सर के अवसर पे विष्णु जी मेरे नोन हैं, तो इन्होंने कहा कि मैम इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ है हमारी, तो आप अमेठी यूनिवर्सिटी से भी बुलाओ। तो मैंने कहा बिल्कुल, ऑफकोर्स आप भेजो। तो तरुण सर का आज जो सेमिनार रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। इन्होंने स्टूडेंट्स को कैरियर के लिए काफ़ी अच्छी यानी जो मेन अभी रिसेंट एआई के या जो फ्रॉड हो रहा है या किस तरह से प्लेसमेंट है, या अभी रिसेंटली जो रिसर्च डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं उसके बारे में बताया। इन्होंने स्टूडेंट्स को मेरे कैंपस में आके अवेयर किया, विनायक पीजी कॉलेज के बच्चों को अवेयर किया। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि करिए मेरे ड्राइंग डिपार्टमेंट के बच्चों ने बहुत ही यूनिक कला से बिल्कुल हूबहू 99.99% एज इट उस तस्वीर को ऐसे चित्र में डाला है कि और ये बिल्कुल हाँ, ये तस्वीर में टाइम टू टाइम हर कैंपस में अदर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स से करवानी चाहिए। और स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि जो ये काउंसलिंग का काम करते हैं उन्हें समाज के हर तबके में जाकर के अवेयर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हम मानते हैं कि स्कूल या कॉलेज में होता है, लेकिन मेरा मानना है पर्सनल कि इसके लिए अभिभावक भी उतना ही जिम्मेदार है जितना स्कूल या कॉलेज है, या एक कैरियर काउंसलिंग के लिए जो काउंसलर हैं, जैसे अभी हमारे बीच बैठे हैं तरुण सर, तो ऐसे कई तरुण सर तैयार हों जो हर जगह, जैसे मैं आपके लिए भी कहूँगी कि पुष्कर सामोता जी को भी काउंसलर के रूप में होना चाहिए, क्योंकि जब तक सामाजिक प्राणी हर स्टेप पे जागृत नहीं होगा कि मेरे अंदर या मेरे बच्चे में कौन सी क्वालिटी है, मैं इसको किस अनुभव या किस मोटिवेशन से इस दिशा में तैयार कर सकता हूँ,
तो मानव जो प्रजाति है, ह्यूमन जो स्पीसीज है, जिसको अपन होमो सेपियन सेपियन कह रहे हैं, वो ब्रेन है कि वो क्वालिटी है कि वो सब कुछ कर सकता है। बस ज़रूरत है कि सही समय पे सही गाइडेंस की। और वही आज मैंने मेरे कैंपस विनायक पीजी कॉलेज में करवाया है। और काउंसलर के रूप में तरुण सर अमेठी यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनके साथ में विष्णु जी हैं। तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी विष्णु जी का कि इन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए मेरे कैंपस में आकर मेरे से परमिशन ली, डे और टाइम डिसाइड किया, और मुझे मेंटली इस बात के लिए तरुण सर के लिए एग्री किया। और फिर तरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना एमुलेट टाइम निकाला और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेसिव पॉइंट्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, तो आज ये आवश्यक है हमारे समाज में। कुछ माता पिता ऐसे हैं, अभिभावक ऐसे हैं जिन्हें स्कूल की एक्टिविटी या कॉलेज एक्टिविटी या अभी रिसेंट मार्केट किस बात में चल रहा है या कौन सी ब्रांच का चल रहा है, जैसे कोविड आया तो कोविड के टाइम हमें पता चला कि मेडिकल साइंस की कितनी उपयोगिता हमारे लिए है और हम कितने बैक हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि कोविड के बाद में इतना मेडिकल साइंस इम्प्रूव हुआ है और हमारे भी नियर अबाउट आसपास काफ़ी मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट किया है। अंतिम प्रश्न, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और आसपास के जो लोग हैं या राजस्थान के जो लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे इस कैरियर काउंसलिंग को लेकर सर? आज की इस करियर काउंसलिंग सेशन के माध्यम से मैं सिर्फ संदेश यही देना चाहूँगा कि आप करियर गाइडेंस जरूर लें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही जगह करें, आप तुलनात्मक अध्ययन के लिए 4 जगह 5 जगह जाएं, उसके बाद अपने करियर के निर्माण का पाथ का चयन करें और उसके बाद ही अपने करियर के लिए आगे बढ़ें। ऐसी क्वालिटी या ऐसी कोई बात विशेष कि अमेठी यूनिवर्सिटी को ही विद्यार्थी चुने, तो ऐसी क्या बात है? क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस जैसे हैं, कैंपस ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, तो अमेठी के लिए आप क्या अलग से विशेष बात बताओगे सर? इसमें देखिए, मैं अलग से कुछ बात नहीं बताऊंगा, बट जो हमारा यूनिवर्सिटी के जो मजबूत दंड हैं, वो क्या कहूँगा मैं, माइलस्टोन है, उस पे ही मैं बता पाऊंगा कि अमेठी यूनिवर्सिटी आज 13 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी कैंपस मेरे भारत में है, 18 से ज़्यादा इंटरनेशनल ओवरसीज कैंपसेस मेरे हैं। मोटा मोटा आप देखेंगे तो 2 लाख से ज़्यादा का एल्यूमिनाई नेटवर्क यूनिवर्सिटी का है। और हम हर स्कूल स्तर पे, हर कॉलेज स्तर पे जा रहे हैं और जाने का प्रयास भी कर रहे हैं निरंतर रूप से। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को करियर गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। यदि वो 12वीं का है तो यूजी में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, यदि वो ग्रेजुएशन का है तो पीजी में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और वो किस प्रकार से अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम मार्गदर्शन निरंतर रूप से दे रहे हैं, हम हमारी टीम और यूनिवर्सिटी लेवल पर। बिल्कुल। तो ये विशेष परिचर्चा थी आज करियर काउंसलिंग को लेकर, और यहाँ से हमने मैम के साथ और विष्णु जी के साथ मिलकर और तरुण सर के साथ मिलकर बातचीत की। एक मैम का एक संदेश और है, क्या कहना चाहेंगे मैम आप? मैं चोमू क्षेत्र के निवासियों को ये कहना चाहूँगी कि आज हमें जिस एजुकेशन की ज़रूरत है वो एजुकेशन विनायक शिक्षण संस्थान का जो कैंपस है वो विशेषकर ऑल सब्जेक्ट्स की एजुकेशन यहाँ से दे रहा है, जिसमें स्पेशली कानून, लॉ। तो आज इतना फ्रॉड हो गया है मार्केट में, जैसे हमारे मोबाइल पे रिंग आती है तो कई बार हम इतने पढ़े लिखे और आप जो जर्नलिस्ट हैं, जो मास कम्युनिकेशन में डिग्रीधारी हैं या ऑलरेडी खुद बहुत बड़े पद के अधिकारी कार्यरत हैं, यानी पोस्टेड हैं या रिटायर हो गए हैं, उनको भी जो फ्रॉड साइबर के माध्यम से कहूँ या जो एआई का जो हाई टेक्निक है उससे वो इतना चीट हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो लॉ है, कानून है, विधि है, ये अपने आप में एक अनूठा और अलग ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। जो विनायक लॉ कॉलेज
चोमू परिक्षेत्र में 2013 से संचालित है और प्रत्येक नागरिक को विधि की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का इच्छुक है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और आयुर्वेद तो वैसे भी हमारी किचन में रहता है, तो हम उसका जो सदुपयोग है वो एक बहुत तरीके से कर पाएंगे। हर साल 120 विद्यार्थी यहाँ से निकालता है और चोमू परिसर में काफ़ी अधिवक्ता विनायक कैंपस से ही पास आउट हैं। तो मैं ये कहूँगी कि विनायक कैंपस अपने आप में शिक्षा का एक गढ़ है, इसमें अनुशासन सर्वोपरि है। हमारे कैंपस के सितारों का यानी विनायक के सितारे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। MA ड्राइंग एंड पेंटिंग सोनिया कुमावत, BSc बायो ग्रुप में रोहित बराला, MSc जूलॉजी रोहित बराला, इंटीग्रेटेड BSc BEd में अपूर्वा खंगारोत और BA पास कोर्स में कल्पना मीणा। और यही कल्पना मीणा अब गोल्ड मेडलिस्ट के साथ में SDM पद को सुशोभित कर रही हैं। और रिसेंट अब जो रिजल्ट आया है उसमें अनु जांगीड़ हैं जो अपने को गोल्ड मेडल दिलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को हो पाई और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर लाभान्वित दिया जाएगा, लाभान्वित होंगे आप लोग ये जानकारी पाके। धन्यवाद।